नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज ये शहरी बसाहट की, शहरी योजनाओं की एक ऐसी खतरनाक नौबत लेकर आपके बीच मौजूद हूँ जो मेरे अपने शहर में, जहाँ पूरी ज़िंदगी में रहते आया हूँ, ये शहर एक खतरा झेल रहा है बहुत बड़ा। सरकार किसी की भी रहे, पिछले 25 साल में इस प्रदेश ने 2 कांग्रेस सरकारें देखी है, कई बीजेपी सरकारें देखी है। कहीं पे भी ये धीमा नहीं पड़ता कि कैसे इस शहर का, इसके एक एक इंच जमीन का, इलाके का कैसे शोषण किया जाए। शहरी योजना में कहीं खुली जगह छूट जाए, ऐसा गलती से भी नहीं होने दिया जाता है। एक एक करके तालाब पटते जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये पास में ही मेरी स्कूल थी। उस वक्त मैंने यहाँ आके देखा हुआ है, ये तालाब था, इसमें कमल खिलते थे। लकड़ी के लट्ठे को खोखला करके एक नाव बनाई जाती थी, तो हम कुछ 50 पैसा 25 पैसा कुछ देकर उस नाव में, इस तालाब में घूमे हुए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, हमारे प्रेस की बिल्डिंग जहाँ पर है, प्रेस कॉम्प्लेक्स है, कई अखबारों की बिल्डिंग्स हैं यहाँ। यहाँ तालाब था पहले, कमल खिलते थे यहाँ पर। रजबंदा तालाब अभी भी, अब हम लोगों ने उसको रजबंदा मैदान कहना शुरू कर दिया है। यहाँ मैदान कभी नहीं रहा, यहाँ तालाब ही था। तालाब और अब प्रेस कॉम्प्लेक्स, ऐसा जगह जगह हुआ। जहाँ मैदान थे वहाँ कॉम्प्लेक्स तन गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक एक इंच सरकारी ज़मीन, चाहे वो खुली हो, चाहे किसी पुरानी सरकारी इमारत की हो, सरकार की, म्यूनिसिपल की, आरडीए की, हाउसिंग बोर्ड की, नजूल की ज़मीन राज्य सरकार की जो रहती है, इसमें से एक एक इंच पर कुछ न कुछ बनाने का ख्वाब। और ये ख्वाब, ये हसरत जो है, ये कई तरह के स्वार्थ पे टिकी रहती है कि बिल्डिंग बनेगी तो एक तो यह है कि नेता, अफसर, ठेकेदार, सबको कंक्रीट के काम बहुत अच्छे लगते हैं। सरकारी जुबान में ये कहा जाता है कि कंक्रीट के काम में मार्जिन सबसे अधिक रहती है। मैं नहीं जानता उसमें मार्जिन सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा किस में ज़्यादा रहती है, मैं नहीं जानता। लेकिन पुल है, बांध है, बिल्डिंग है, सड़क है, कंक्रीट में मार्जिन अच्छी रहती है। तो हर कोई चाहते हैं कि ऐसी इमारत बने, क्योंकि कंक्रीट जो है वो कद्दू किस्म का रहता है। कुम्हड़ा जो रहता है ना, पंपकिन कहते हैं अंग्रेजी में। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अखबारों को भी इश्तहार मिलते हैं, अफसरों से, ठेकेदारों से, नेताओं से पेमेंट ऐसे ही प्रोजेक्ट से आता है। तो रायपुर शहर में राजधानी बनने के बाद, और नई राजधानी बन गई है, 10-20 हज़ार एकड़ कितने में बनी है नई राजधानी मुझको पता नहीं है। मेरे परिवार की भी छोटी सी 1 एकड़ जमीन थी, उसी में चली गई वो। सरकार ने उसका अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया। ऐसा नया रायपुर नाम का जो शहर है वो खाली पड़ा हुआ है, बियाबान किस्म का है। अभी उधर सड़कें भर बसी हुई हैं और कुछ नहीं है, बहुत कम इमारतें हैं, अधिकांश हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। धीरे धीरे, बहुत धीमी रफ्तार से बस रहा है। दूसरी तरफ जो पुराना शहर है, जो एकदम ही घना बसा हुआ है, एक के सिर पे दूसरे बैठे हुए हैं लोग, गलियां दबती चली जा रही है, बंद होती चली जा रही है। यहाँ पर जितनी सार्वजनिक जगह है, चाहे म्यूनिसिपल का पुराना ऑफिस हो, चाहे पुरानी इरिगेशन कॉलोनी हो, चाहे पुरानी मंडी हो, चाहे पुराना बाजार ही क्यों ना हो, म्यूनिसिपल का जो पहले 2 मंजिला 3 मंजिला था, अब वहाँ 10 मंजिला इमारत बन सकती है। तो हर कोई, म्यूनिसिपल, आरडीए, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, राज्य सरकार, हर कोई चाहते हैं कि ज़मीन जो है वो कामधेनु की तरह की है।
ऐसा दूध देगी, इतना दूध देगी कि पूरा दूधो नहाओ पूतों फलो जैसी हालत आ जाएगी। सब इतने संपन्न हो जाएंगे, निर्वाचित नेता, अफसर, ठेकेदार, सभी लोग। बहुत बड़ी इरिगेशन कॉलोनी शहर के बीच में है। इस शहर में फेफड़े कम होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्रेस कॉम्प्लेक्स बन गया, तालाब खत्म हो गया, कई मैदान खत्म हो गए, कई गार्डन खत्म हो गए, गिनी चुनी खुली जगह हैं। निजी संपत्ति का तो सरकार कुछ कर नहीं सकती। 5,000 10,000 स्क्वायर फीट की निजी जमीन कोई है तो उसको तो सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती कि यहाँ पे हम खुली जमीन छोड़ेंगे, तुमको पैसा देते हैं। कहाँ से सरकार एक एक जमीन का 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया देगी? लेकिन खुद सरकार की जो खाली जमीनें हैं, उन खाली जमीनों को बदलने के लिए, कमर्शियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हसरत कभी कम नहीं होती, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे बीजेपी की सरकार रहे। शहर इस कदर सफोकेट हो चुका है, सड़कें जाम हो चुकी हैं चारों तरफ। मैं अगर शाम के समय अपने दफ्तर से अपने घर जाता हूँ, छोटी सी कार में जाता हूँ, तो 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता करीब 30 मिनट कई बार लग जाते हैं। रेंगते हुए चलती है गाड़ी। ऐसी सड़कें लबालब भरी हुई हैं, कई जगहों पे तो आधा घंटा जाम रहता है। जिन इलाकों में चारों तरफ सड़कें जाम हैं, उसके बीच की अगर कोई खाली जगह है तो वहाँ चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से 150 करोड़ रुपया मिल रहा है एक छत्तीसगढ़ हाट बनाने के लिए, तो जो सबसे घनी ट्रैफिक वाला जो इलाका है वहाँ पे छत्तीसगढ़ हाट बन रहा है, कई मंजिल का। लोग कैसे आएंगे वहाँ पे? शायद हेलीकॉप्टर से आएंगे लोग वहाँ पे। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कई एकड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कई एकड़ का प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट। ग्राहक आएंगे, उसमें खरीदार आएंगे, वहाँ चारों तरफ पहले से बाजार है, चारों तरफ वैध बाजार है, अवैध बाजार है। एक एक घर में दुकान खुल गई है, होटल खुल गई है, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, सब कुछ वैध अवैध, सब कुछ एक एक इंच कमर्शियल हो गया है। उसके बीच के कई एकड़ पे छत्तीसगढ़ हाट बन रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इसके लिए बाजार बनाने को पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे बनाया जा रहा है। मैं जाने 10-20 साल कितने पहले से याद दिलाता हूँ कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक पूरे इलाके पे क्या फर्क पड़ेगा पर्यावरण पर, कितनी गाड़ियां आएगी, कैसे आएगी, ट्रैफिक के लिए रास्ता है या नहीं है, कोई हादसा होने पे यहाँ फायर ब्रिगेड कैसे आएगी, लोगों को कैसे निकाला जाएगा, वहाँ पर बन रहा है राजधानी में। एक पुरानी गंज मंडी है यहाँ पे, जो मेरे पुराने घर, मेरी स्कूल, मेरे नए घर, इन सब के बीचों बीच है। उस पुरानी गंज मंडी के पास में बृजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक रहे हुए हैं, 8 बार के विधायक, मंत्री रहे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक, अभी सांसद हैं रायपुर शहर के। उनका पैतृक घर जो है उसी इलाके में, गंज मंडी के इलाके में। उनके परिवार के कई भाई, चाचा, इनका अनाज का, गल्ले का काम है, जो कि मंडी के आसपास ही परंपरागत रूप से चलते आया है। उस जाने कितना 25 एकड़ की वो मंडी है पुरानी। उस मंडी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हर सरकार में, हर मेयर, हर सरकार, हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री कोशिश करते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाए बड़ा सा। उसमें शायद दुकानें अलाट कर सकेंगे, शायद दुकानें खुद ले सकेंगे, शायद किसी आर्किटेक्ट को, किसी बिल्डर को, किसी ठेकेदार को मौका मिल सकेगा। वही कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो उस खुली जगह एक अभी तक खुली हुई है, अवैध कब्जे हो गए लेकिन फिर भी खुली हुई है,
अवैध कब्जे तो कभी भी हटा सकती है सरकार। 25 एकड़ से अधिक जमीन है मंडी की, उसके ऊपर कुछ बनाने का चल रहा है, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का चल रहा है। कहां से लोग पहुंचेंगे वहां पे? चारों तरफ की सड़कें अभी जाम हैं। अभी शाम को आप उस गंज मंडी के इलाके के चारों तरफ की जो सड़कें हैं, एक भी सड़क पर आप सीधे नहीं निकल सकते। हर सड़क पर आपको जाम मिलेगा, हर सड़क पर। अब वहां पे आप 25 एकड़ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। लोग आएंगे किधर से, जाएंगे किधर से, सड़कें कहां से लाओगे? अरे उसको बगीचा बना दो, उसको खुला छोड़ दो, उसको मैदान बना दो, उसको लोगों के घूमने फिरने की जगह बना दो, बच्चों के स्केटिंग रिंक बना दो, बुजुर्गों के बैठने की जगह बना दो, वाचनालय बना दो बच्चों के पढ़ने के लिए, बुजुर्गों के पढ़ने के लिए। जहां जहां एक्सरसाइज की मशीनें लगी हैं, मैंने बीच में अखबार में लिखा भी था, 50 साल 60 साल 65 साल की महिलाएं मोहल्ले में बगीचे में लगी हुई एक्सरसाइज की मशीनों पर एक्सरसाइज करती हैं। क्यों कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हो? निजी जमीनों पे इंच इंच पे कमर्शियल प्रोजेक्ट ही बने हैं। सरकार को क्यों कमर्शियल प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए? सरकार को जनहित का सोचना चाहिए, शहर के फेफड़े का सोचना चाहिए, शहर के बाग बगीचे मैदान तालाब का सोचना चाहिए। सरकार जहां खुद का म्यूनिसिपल का पुराना ऑफिस था उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रही है। सरकार जो इरिगेशन कॉलोनी कई एकड़ की थी उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रही है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। अरे 200 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट यहां पे निजी बिल्डर बना रहे हैं। क्यों सरकार को शहर के बीचों बीच कोई और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? मुझको ध्यान है डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बंगले पे एक डिनर हुआ था अमित शाह के साथ। उसमें कोई 8, 10, 12 पत्रकार आमंत्रित थे। मुझको भी उस लायक समझा गया था, मुझको भी बुलाया गया था। वहां अमित शाह ने कहा था कि सरकार को कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने, आप गुजरात आके देखिए, गुजरात के एक एक बस अड्डे को, बस स्टैंड को हमने बड़े बड़े मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। अब लोग वहाँ पार्टी देने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, सिनेमा देखने आते हैं। हमने उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। सरकार को कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाल्को के डिसइन्वेस्टमेंट को लेके ये बात कही थी और मोदी सरकार ये करते आ रही है। और केवल मोदी सरकार ने नहीं किया है, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी बहुत सारा किया था डिसइन्वेस्टमेंट। मोदी सरकार और तेजी से कर रही है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, मोदी सरकार बीजेपी डिसइन्वेस्टमेंट की हिमायती है। इधर छत्तीसगढ़ में सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हाउसिंग बोर्ड, आरडीए ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये शहर के बीच बीच में कई कई एकड़ में 15 एकड़ 25 एकड़ 12 एकड़ 6 एकड़ इस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सरकार को? सरकार को प्राइवेट बिल्डर को प्राइवेट काम करने देना चाहिए। क्यों उनसे मुकाबला करना चाहिए? सरकार ने देख लिया है, कमल विहार योजना बनाई है आरडीए ने, मरघटी सन्नाटा है, दिन दहाड़े लूट होती है वहां पे, दिन दहाड़े वहां पे छेड़खानी होती है, रात में बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, मरघटी सन्नाटा है। कमल विहार सबसे बड़ी योजना है पूरे प्रदेश में, राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी की, आरडीए ने वहां पे शुरू की है कमल विहार योजना। मरघटी सन्नाटा है, आप निकल नहीं सकते वहां पे रात में, कोई भी लूट लेंगे आपको। नया रायपुर पूरा का पूरा सरकार का बनाया हुआ है। जोगी के समय जगह छांटी गई, रमन सिंह के समय बनाया गया, भूपेश के समय वहां बैठना अनिवार्य किया गया। ऐसा मरघटी सन्नाटा है नया रायपुर में, छत्तीसगढ़ी में। उसके लिए मैं लोगों को एक कहावत कहता हूँ,
नया रायपुर के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बुरा भी लगता है। एक छत्तीसगढ़ी की कहावत कहता हूँ उसके बारे में कि मरे रोवैया न मिले। कोई मर जाए नया रायपुर में तो रोने वाले नहीं मिलेंगे। ऐसा सुनसान बियाबान नया रायपुर पड़ा हुआ है। इधर रायपुर शहर के एक एक इंच पे सरकारी एजेंसियां, सरकार, म्युनिसिपल, हाउसिंग बोर्ड, आरडीए, ये एक एक इंच जमीन को कब्जा करके वहां पे इमारतें बनाना चाहती है। क्यों चाहते हो भाई? इधर हजारों एकड़ का नया रायपुर पड़ा हुआ है खाली सुनसान। ये सब एजेंसियों को चाहिए जाके वहां पे बनाएं जो बनाना है, वहां पर करें कंस्ट्रक्शन, वहां रिहायशी इमारतें बनाएं, वहां पे बाजार बनाएं। इस शहर को बख्श दो। ये गिने चुने मैदान, गिनी चुनी खाली जगह, गिने चुने बगीचे, तालाब बचे हुए हैं। इसके एक एक इंच को घेरने की तुम्हारी नीयत इस शहर से फेफड़ों को छीन रही है। जो लोग यहाँ बस गए हैं इनके फेफड़ों को हवा मिलना बंद हो जाएगी अगर इसी रफ्तार से तुम कब्जा करते रहोगे। वजह बतला रहा हूं मैं आपको क्यों बंद हो जाएगी हवा मिलना। ऐसे सारे बड़े प्रोजेक्ट के आसपास आज भी ट्रैफिक जाम है। मैं पहले जिस अखबार में काम करता था उससे लगी हुई बहुत बड़ी जगह है, भैंसों का तबेला था, भैंस स्थान कहते हैं उसको। एकदम घनी बस्ती के बीचों बीच है। मैं जाता हूं तो 5 मिनट 10 मिनट वहां ट्रैफिक जाम में अभी फंसता हूं। उस भैंस स्थान पे बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का संघर्ष पिछले 10-15-20 साल से चल रहा है। जो सत्ता में रहते हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हो? बगीचा क्यों नहीं बनाते? उस पूरे इलाके में कोई बगीचा नहीं है। क्यों बगीचा बनाना नहीं चाहते? सरकार की जिम्मेदारी बगीचा बनाने की होनी चाहिए, मैदान और वाचनालय बनाने की होना चाहिए, स्केटिंग रिंक और खेलकूद की जगह बनाने की होनी चाहिए। सरकार क्यों पैसा कमाने पे उतारू है यहां से, इस शहर से? टुकड़े टुकड़े में फेफड़े जरा से बचे हुए हैं। बाकी सारे फेफड़े को, बाकी सारे हिस्से को कंक्रीट के जंगल ने वैसे भी खा लिया है। उधर नया रायपुर खाली पड़ा है, सुनसान है, मरघट जैसा सन्नाटा है वहां पे। उधर जाओ, जो बनाना है वहां पे बनाओ। मुझको ठीक लगा। मैं पिछले 20-25 दिन से, जब से ये चर्चा चालू हुई है कि म्युनिसिपल, आरडीए, हाउसिंग बोर्ड, सरकार ये सब पुरानी मंडी में कुछ बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, तो मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता था। क्या इसका टेंडर करने के पहले आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट निकलवा रहे हैं कि 26 एकड़ में आप बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरी 5, 10, 20 मंजिल की इमारत, तो उसके आसपास सड़कें कहां से लाओगे? जो सड़कें आज चौक पड़ी हैं, जाम पड़ी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद हैं यहाँ के, उनके घर के सामने कई घंटे ट्रैफिक जाम रहता है, रोज कई घंटे। वहां सड़कें कहां से लेके आओगे? बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कल परसों में, अच्छी चिट्ठी लिखी है, लिखना चाहिए ऐसा। कम से कम मेरे जैसी छोटी सी आवाज को थोड़ी सी मदद मिलेगी बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी से। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि यहाँ बड़े ताकतवर मंत्री थे छत्तीसगढ़ में, वहां से अब उनको सांसद बना के दिल्ली में कुछ भी नहीं बनाया गया है। सांसद से अधिक, सांसद भी क्या बनाया गया है, वो तो अपने दम पे जीत के गए हैं। तो बीच बीच में वो सरकार को चिट्ठी लिखते हैं। सरकार का हिस्सा रहते तो कैबिनेट में इस बात को उठा सकते थे। उस वक्त उठाते कि नहीं उठाते मुझको नहीं मालूम है, लेकिन आज वो उठा रहे हैं इस बात को। जो भी वजह हो, मैं खुश हूं इससे। उन्होंने लिखा है सरकार को कि रायपुर को कंक्रीट का नहीं, पेड़ पौधों का जंगल चाहिए। मेरा ये मानना है रायपुर के कलेक्टर रहे हुए ओपी चौधरी आज राज्य सरकार में वित्त मंत्री भी हैं और आवास पर्यावरण मंत्री भी हैं, जिनके विभाग में ये आता है।
इन सारी खुली जगहों पे ये कंस्ट्रक्शन उनके विभाग की इजाज़त से ही हो सकेगा। वो यहाँ के कलेक्टर रहे हुए हैं। मेरा मानना है कि उनको मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि रायपुर शहर में सरकार 1 इंच भी अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी। जो करना है नया रायपुर में करे। नया रायपुर पूरा का पूरा उनके मंत्रालय में आता है। ओपी चौधरी ही मंत्री हैं नया रायपुर के। कलेक्टर रहते हुए भी वो शहर के कलेक्टर नहीं थे, जिले के कलेक्टर थे। नया रायपुर उन्हीं के मातहत आता था। और उस वक्त तो रमन सिंह सरकार के समय रायपुर के कलेक्टर थे। उन्होंने पूरा नया रायपुर बनते हुए देखा है। तो नया रायपुर बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसको अगर बसाना है तो रायपुर शहर की सांसों को बंद करना, फेफड़ों पर कब्जा करना, और जो ट्रैफिक जाम आज वैसे भी है उस ट्रैफिक जाम को कई गुना बढ़ाना। देखिए, सरकार अपने पे उतर आए तो वो अपनी जिद कुछ भी कर सकती है। मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं हाई कोर्ट में इसको लेके PIL लेकर जाऊं और वहां जनहित याचिका से कहूं कि इन प्रोजेक्ट का बनना रोका जाए। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं कि राज्य सरकार के मंत्री OP चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर के कोई विधायक अगर उनको अपने इलाके की, अपने विधानसभा क्षेत्र की जमीन की, खुली जमीन की परवाह हो तो ये जितने प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं ये अलग अलग कई विधायकों के इलाकों के होंगे। अगर उनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के खुली जगहों की फिक्र होगी तो वो लोग भी सोच लें इस बात को कि कैसे खुली जगह शहर में छोड़ी जाए, कैसे 1-1 इंच को लेकर लार टपकने से रोकी जाए, कैसे 1-1 इंच के बाजारू दोहन को इतना मत दुहो इस शहर को कि गाय के थन से खून निकलने लगे। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूं इस शहर का हाल। 1-1 इंच को जिस तरह से दुहा जा रहा है। अब ये गाय से दूध नहीं मिल रहा है, अब गाय के दूध के साथ थनों से खून निकल रहा है। अब अभी दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ा दूध का हंडा है तो उसमें खून अभी मिल जा रहा है तो दिख नहीं रहा है। लेकिन ये शहर खून के आंसू रोएगा। जिस तरह से सड़कों को एकदम चौक और जाम, सड़कों को ट्रैफिक से चौक और जाम सड़कों को, उनके बीच बीच में और ट्रैफिक की जगह और ट्रैफिक की वजह इसको लाद दिया जा रहा है। क्या गली मोहल्ले में भी फ्लाईओवर बनेगा? क्या हेलीकॉप्टर से लोग आएंगे जाएंगे? आप एक छत्तीसगढ़ हाट बना दे रहे, एक सिंचाई कॉलोनी के ऊपर कई एकड़ पे बड़ी कॉलोनी बना दे रहे हो, आसमान की तरफ बढ़ रहे हो, नीचे कमर्शियल, ऑफिस, रिहायशी। उधर आप भैंसथान पे कुछ बनाना चाहते हो, नवीन मार्केट पे कुछ बनाना चाहते हो, म्यूनिसिपल के पुराने ऑफिस पे कुछ बनाना चाहते हो, मंडी पे कुछ बनाना चाहते हो। आप 1 इंच भी सांस लेने के लिए छोड़ना नहीं चाहते। तो इस शहर के जितने माई बाप हैं तरह तरह के, चाहे वो मेयर हो, म्यूनिसिपल हो, चाहे RDA, हाउसिंग बोर्ड, और राज्य सरकार तो सबसे बड़ी माई बाप है ही। OP चौधरी हैं एक माई बाप जो कि आवास पर्यावरण के मंत्री हैं। इस शहर के 1-1 इंच को उन्होंने देखा हुआ है। अगर यही हाल रहा इस शहर में कंक्रीट का जंगल बनाने का, तो बृजमोहन अग्रवाल ने जो चिट्ठी लिखी है वो हर साल 2 साल में अपनी पुरानी चिट्ठी निकाल कर याद दिला सकते हैं कि मैंने ऐसा कहा था। मैं भी अपने अखबार के पुरानी कतरनों को निकाल कर पिछले 20 साल की याद दिला सकता हूँ। मैं जितनी बार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, लौट के आता हूँ, तो पर्यावरण की फिक्र मेरी और कुछ गंभीर हो जाती है। बहुत बुरा हो रहा है इस राजधानी रायपुर के साथ, और ये राजधानी बनने के पहले का शहर है। ये सैकड़ों साल पुराना शहर है। ये इस शहर में सांस लेने की जगह आज भी नहीं है। आज भी आपको अपने बच्चे को लेके कहीं गार्डन में घुमाने
खिलाने लेके जाना होगा तो उसके लिए खुली जगह नहीं है। जो कुछ एक मैदान हैं बड़े बड़े, उन मैदानों पे 12 मासी सरकारी प्रदर्शनी, राजनीतिक सभा, मीना बाजार, प्रदर्शनी और बिक्री, हैंडलूम, कोई बाबा, कोई न कोई बाबा का प्रवचन, कुछ न कुछ चलते रहता है। खेल के मैदान खेलने के लिए नहीं है, बगीचे बचे नहीं हैं। तालाब जहाँ पे थे वहाँ हमारे सरीखे लोगों ने प्रेस कॉम्प्लेक्स बना लिया है। बची खुची जो जगह है यहाँ की, मैं तो इस प्रेस कॉम्प्लेक्स में सबसे आखिर में आने वाले लोगों में से हूँ, इसलिए अपने आप को कितना कोसूं। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ मैं, दिलचस्प बात, ओपी चौधरी भी ध्यान से सुन सकते हैं। सुनील कुमार जी जो कि मेरे हम नाम हैं, दोस्त हैं मेरे, और चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए छत्तीसगढ़ से, वो रायपुर कलेक्टर थे जिस वक्त की हमारी पहचान है और हमारी दोस्ती है। उनका नाम रायपुर कलेक्टर के चेंबर में जो कलेक्टरों के नाम की जो लिस्ट है उसमें ओपी चौधरी से भी और बहुत पहले, शायद 20 साल पहले सुनील कुमार जी का नाम लिखा हुआ है, कलेक्टर थे। वो निजी बातचीत में मुझको कहते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे लेकिन मैं उस बात को सार्वजनिक कर रहा हूँ। वो मुझको कहते हैं, मैं पूरी जिंदगी अपने आप को एक बात के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा कि जब अर्जुन सिंह जी ने, शायद वो अर्जुन सिंह का ही नाम लेते हैं, कि अर्जुन सिंह जी ने जब इस रजबंदा तालाब को प्रेस कॉम्प्लेक्स बनाना तय किया तो मैं उसका विरोध नहीं कर पाया। रायपुर कलेक्टर रहते हुए मैंने इसका भू उपयोग बदलने की इजाज़त दी उस वक्त। जो भी कार्रवाई करनी रही होगी कलेक्टर के मार्फत होती है। उनको अफसोस है, अब मुझको लगता है उनको कितना 35 साल पहले का अफसोस है, 35 साल पहले का अफसोस है उनको। और 35 साल बाद आज 1-1 इंच निजी जमीन पर कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। सांस अब थमने लगी है शहर की, और ऐसे में यहाँ पर जो खुले मैदान हैं उनको और पाटा जा रहा है। तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, जो कोई ये फैसला लेंगे, आज के मेयर, आज के आरडीए अध्यक्ष, आज के हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, आज के आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी या मुख्यमंत्री, ये आज के 25, 30, 40 साल बाद भी इस बात का अफसोस करेंगे कि हमने इस शहर की खुली जगह को खत्म किया। आज मौका है, आज सरकार को ये तय करना चाहिए कि रायपुर शहर इतना घना हो चुका है कि यहाँ जो खुली जगह सरकार के हाथ में है, सरकार वहाँ पर कोई निर्माण नहीं करेगी। कोई इमारत खंडहर हो जाएगी पुरानी इमारत, तो उसकी जगह खुली जगह रखेगी। मैं सच कह रहा हूं आपसे, बिल्डर जो है वो सभ्यता का प्रतीक नहीं होता है। जो नागरिकों की, ग्रामीणों की जरूरत को जो पूरा करते हैं वो सभ्यता के प्रतीक होते हैं, वो नेता होते हैं। तो इस प्रदेश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो खुली जगह को खत्म करने की योजनाओं को रोक दें। ये पुराना शहर और नया शहर, इन दोनों की सारी योजनाएं जो हैं, बड़ी योजनाएं, ये ओपी चौधरी के विभाग के मातहत आती है। उनको लोगों को कहना चाहिए कि नया रायपुर में ढेर जगह, वहाँ आओ, वहाँ बसाओ, वहाँ ले जाओ लोगों को। पुराने रायपुर के लोग, हम लोग कोई गुनहगार मुजरिम नहीं हैं कि जिनकी सांसों को आप बंद कर दोगे। और मैं बताऊं आपको, मैं तो फिर भी कार के शीशे चढ़ाकर एसी चालू करके आता जाता हूं। जिन लोगों को धुएं के बीच आधा आधा घंटा ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है, दोपहियों के वाले लोग, पैदल लोग, जो ठेला चलाने वाले लोग, जो बिना एसी वाले ऑटो रिक्शा के लोग, डिलीवरी वैन के लोग, उनका क्या हाल होता होगा उस धुएं में। तो सभी लोगों से मेरी अपील है, बृजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। बिना इस चिट्ठी के भी हमारे सरीखे लोग जो हैं लंबे समय से इस बात को लिखते आ रहे हैं। अगर कोई उत्साही लोग होंगे तो इस बात को लेकर वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर सकते हैं कि खुली जगहों को जो खत्म किया जा रहा है, सरकार से पूछा जाए
कि खुली जगह का क्या विकल्प रहेगा। और आसपास जहां चारों तरफ ट्रैफिक जाम है वहां पे आप नए कंस्ट्रक्शन लाखों वर्ग फीट के करके कैसे मैनेज करोगे ट्रैफिक को, और कितने घंटे ट्रैफिक जाम करोगे? क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्या मजबूरी है? सरकार के पास क्या यही गिने चुने प्लॉट रह गए हैं शहर में कि जिसके बिना राज्य चल नहीं सकता? सोच के देखिएगा इस बारे में, इस लिंक को भेजिएगा। मैंने एक शहर की बात कही है जिसको मैंने ज़्यादा देखा है। आप अपने अपने शहर में इस बातचीत को फिट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भेजिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको लगता है मैंने जायज़ मुद्दा उठाया है। तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहीं से ओपी चौधरी का नंबर मिल जाए आपको, उनके स्टाफ का, तो उनको भी इसके लिंक भेजिएगा। हो सकता है असर हो जाए। हो सकता है ओपी चौधरी के ट्विटर, फेसबुक जैसे पेज पर वहां जाकर आप इस लिंक को डालें। मुझको ज़रूरत नहीं है प्रचार की, आप अपने नाम से लिखें, कमेंट करें उनके पेज पर तो भी चलेगा। कहीं से उनको पता लगे कि जनता कंक्रीट के जंगल के खिलाफ है। अब तो बृजमोहन जी भी खिलाफ हैं, उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं रायपुर के। पता नहीं बृजमोहन की बात का वजन कितना होगा कि नहीं होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलते चलते छोटी सी सलाह। आज सुबह सुबह खबर देखने मिली है, 2 मोटरसाइकिलें टकराई, लोग आपस में टकरा के गिरे, 2-3 लोग मर गए। इसी प्रदेश की बात है। हेलमेट किसी ने भी नहीं पहना हुआ था। मैं ये तो नहीं कहता कि हेलमेट पहने रहते तो सब बच जाते, लेकिन कुछ बच भी सकते थे। उसमें 2-3 लोग मर गए हैं। दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। आपकी शान शौकत, आपके कपड़े, जूते, घड़ी, मोबाइल फ़ोन ये किसी काम नहीं आते। 1000 रुपए के आसपास का हेलमेट आता है, कुछ कम का भी आता है, कुछ ज़्यादा का भी आता है। यही ज़िंदगी बचाता है अगर आप दोपहिए पर चल रहे हैं तो। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपके भाई हों, बहन हो, औलाद हो, माँ बाप हों, कोई ना कोई तो मौका आते ही रहता है। राखी है, भाई दूज है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है। नहीं भी है तो बेमौके भी हेलमेट खरीद कर अपने बाप के सिर पे रखिए, अपने बेटे के सिर पे रखिए, अपनी बहन या माँ के सिर पे रखिए। जो दोपहिए पर चलते हैं, जो दोपहिया चलाते हैं, सबको हेलमेट पहनने बोलिए। वही जिंदगी बचा सकते हैं किसी हादसे की हालत में। घर में रखिए, जितने सदस्य हैं घर में उतने हेलमेट कम से कम रखिए। 1 महीने में नहीं खरीद सकते, 2 महीने में खरीदिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत रहे, आपके घर में पैसे नहीं हैं, तो मंगलसूत्र और चूड़ी बेचकर भी खरीदिए हेलमेट को। क्योंकि ज़िंदगी अगर परिवार के लोगों की है तो ही तो ये मंगलसूत्र और चूड़ी और दूसरी चीज़ें काम की हैं। गलत कह रहा हूँ मैं? फिर मिलेंगे।